गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। सीन ये था जब कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद एक दफ़ा मैं ज़रूर सो जाती होती हूँ। उस जब आप सो जाते हैं ना थोड़ा, तो फिर पूरा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। नहीं तो पूरा दिन आप सर दर्द के साथ ना फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, साथ साथ काम भी चलते रहते हैं। अच्छा, मैं ज़रा लंबा सो के उठी और मुझे ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई, क्योंकि 1 कप चाय का तो सुबह का पिया होता है मैंने। तो यहाँ पर टाइम तकरीबन 12:30 हो रहे थे। तो बस मेरा दिल हो रहा था कि मुझे कोई नाश्ता बना के दे दे, चाय बना के दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता। और यहाँ पर सीन ये था जी, गिलास के साथ ही स्लाइस ऊपर आता जा रहा था। मैं कहा है इसको क्या होता जा रहा है ना। खैर, मेरा दिल था कि मैं ऑयल फ्री कोई अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ, फ्राई एग बनाऊँ, ट्राई मारती हूँ। खैर, बस मैंने इसको ऐसे ट्राई किया, लेकिन आपने मेरी तरह एग को ऊंचा करके नहीं डालना, नीचे करके डालिएगा, नहीं तो आपकी भी ना ये जो जर्दी है ऐसे टूट जाएगी। तो मेरे ऐसे ही काम होते हैं, एक मुझसे अंडा फ्राई नहीं ठीक होता, अगर तोड़ूँ तो वो भी टूट जाता है। बस देख लें, बंदा अपने आप को कितना जो है ना वो कारीगर समझ रहा होता है। कारीगर मैं कह रही थी तो लेकिन फिर भी जो है ना मिस्टेक्स हो जाती होती हैं। चलें, कोई ना, खैर ही है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने अपना नाश्ता बनाना शुरू किया, और जब मैंने 2 बनाने थे स्लाइस, ठीक है, जब मैंने एयर फ्रायर खोला तो उसमें एक ही पूरा आया। मैं कहा चलो जी, अब क्या हो सकता है। खैर, यहाँ पर उसको मैंने रख दिया एयर फ्रायर में, और इधर मुझे ख़्याल आया कि भाई ये फ्राइडे का ना, मैंने शायद आपको पहले बताया, तो कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। बस कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं, कभी कभी आपसे नहीं ऐसा काम हो सकता। ठीक है जनाब। फिर यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने बच्चों के लिए दोपहर का कोई खाना वाना रेडी करना है। फ्राइडे को यहाँ जल्दी छुट्टी हो जाती है। फिर मैंने आटा भी गूँध लिया साथ ही। मैंने कहा इसको मशीन को आटा देते हैं और दो काम हो जाए ना साथ ही। आलू वाले पराठे बनाने थे मैंने, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, इतना कोई मज़े का मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, इतना ज़्यादा। और ये मैंने हाफ़ में, ये एक स्लाइस था ना, इसका भी मैंने हाफ़ खाया था। हाफ़ मैंने क्या किया था, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लिया था। मैंने कहा ये लें, मुझे तो भूख लगी, आपको भी लगी होगी, तो चलें आप जौन सा है ना ट्राई करें। उनको भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर मैंने वली को ऑफ़र कर दी, वली आपको खाना है? वली ने कहा मुझे भी बना दें। खैर, बहुत ही मज़े का बना था। आपने अगर नहीं ट्राई किया तो आज हम आपको दिखाएं कि आदम किंडरगार्टन से क्या लेके आया। ओ, स्पाइडरमैन वाला मास्क, ये ख़ुद बनाया मेरे बेबी ने। देख लें ज़रा, आपको आइडिया हो रहा होगा, ये ख़ुद ही बना हुआ है ना, जो इसकी हालत है। अच्छा, ये भी दिखाएं, और ये जो ठूठे लेके आए हो ये भी दिखाओ। ओह वेरी नाइस। ठूठे तो पूरा कैलेंडर ही बना हुआ है। फ्रंट दिखाओ ना, फ्रंट दिखाओ इसका। देख लें गाइस, एक बैग के साथ हमने कुछ और भी ना स्टेपलर करके तो उसको बड़ा सारा कैलेंडर बना लिया है ना। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आदम। यहाँ पर हो गया था जी फिर हमारा लंच टाइम, और आलू वाले पराठे मैं बना रही थी, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो ऐसा था कि उससे 1 वीक पहले मैंने मूली वाले पराठे बनाए थे, आपको याद ही होगा जो मुझे देखते हैं कि मैं मूली लेके आई थी। पूरा हफ्ता मैंने उसको रख के एंड पराठे बना ही दिए। फिर अब मैंने कहा आलू वाले जब मैंने नहीं बनाने होते ना, तो वो लंबे ही लटक जाते हैं, जब बनते हैं बस फिर स्टार्ट ही हो जाते हैं। खैर, इतना कोई मज़ा आया था। टाइम इतना शॉर्ट था, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा सकी, इतना सही बस दिखा सकी हूँ। और बस गर्मा गर्म पराठे रेडी और थे, और बच्चे किचन में दौड़ते आ रहे थे। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई है, ये भी शुक्र है। अगले दिनों में वैसे कह रहे हैं कि भाई 22 एक दिन है टेम्परेचर ना, तो देखते हैं किस दिन होता है। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। जिया वली लिया हुआ था इफ़ा को लेने के लिए, तो आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं वेट कर रही थी खड़े होके कि ये कब तक आएंगे। वो खड़े होके कुछ इशारों में मुझे इफ़ा कुछ कह रही है, बट कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी घर आएगी तो पता चलेगा। आदम भी इनके साथ चला गया था। हाँ, माशाल्लाह आ गए बच्चे। ज़रा सा भी वली लेट होता है ना तो मुझे टेंशन होने लग जाती है कि कहाँ चले गए ना, क्योंकि अभी लाइसेंस प्रॉपर पास नहीं है, और अभी अकेले में ड्राइव भी नहीं कर सकता। एक कार्ड है, मतलब एक पेपर जिस पे ये ड्राइव तो कर सकते हैं, लेकिन अपने पापा के साथ। तो बस अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जो इफ़ा के लिए मैंने पराठा भी रेडी करके रखा हुआ है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी से, मैं आप लोगों का वेट करती वाली, मुझे भी आपके साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अच्छा जी, मैंने कहा था ना मैंने जाना है, तो मैं जा रही हूँ आयन को फ़ोन करने, ग्रॉसरी करने। अब क्या करी हो इफ़ा? चलो, आज सिग्नल खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, अल्लाह ही जाने क्या हुआ सिग्नल को।
5-7 मिनट हम उधर ही वेट करते रहे हैं। चलो है भी कुछ जल्दी है, हमें 1 घंटे का टाइम है हमारे पास और फिर हस्बैंड को चाहिए गाड़ी, तो मैंने कहा चले मैं ही जल्दी से काम ख़त्म करके आती हूँ। आज पता नहीं हमारे जो है ना घर के बाहर पुलिस आई हुई है, पता नहीं क्यों, देखते हैं अभी। शायद नज़र आ रही होगी पुलिस की बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है, पता नहीं क्या है। ये वो गाड़ी जा रही है जिस गाड़ी पे वली ने लाइसेंस किया था, है ना, ड्राइविंग सीखी थी, वो चली गई है। वैसे आहिल आप लोगों को कहता क्या है, बड़े ही बदतमीज़ हो आप लोग। अगर वो साथ नहीं है, वो थका हुआ था, वरना उसने हमारे साथ ही आना था। अच्छा, वो आहिल वैसे साथ इसलिए ने एक से चेंज कर लिया था, वरना उसने साथ आना था। हाँ ये भी हो सकता है, वो फ्रेश हो गया था। आहिल को बेड बड़ा पसंद है, बेड पे ना रिलैक्स। वली मार दो, मार दो। आओ हम अंदर चलते हैं, वली बॉटल्स डाल के आ जाता है। आ जाओ इफ़ा, आप चलो ना, कोई बात नहीं, जितनी देर हम कुछ और लेते हैं उतनी देर तो करे लो। चलो ग्रॉसरी हमने कर ली है, लेकिन टाइम इस तरह का था कि बस हमें जल्दी बहुत है, तो घर चलती हूँ, बस दिखाती हूँ आपको क्या मैंने ग्रॉसरी किया है ना। आदम, हाँ जी, फुल टाइम हेल्प होते हुए आदम इस टाइम हमारी फुल हेल्प कर रहा है। अच्छा जी, ग्रॉसरी कर ली है, हम निकलते हैं, बस बाहर चलते हैं, बल्कि घर चलते हैं। नहीं, एक चीज़ मैंने लेनी है, तो देखते हैं सिरपा सेंटर पे, ओनली 2 मिनट्स के लिए। वली प्लीज़ स्पीड पकड़ लो, इस साइड पे है गाड़ी, आ जाओ इधर। आज वैसे इन्होंने मौसम का कुछ और ही बताया हुआ था, लेकिन शुक्र है वो तूफ़ान वाला नहीं बना। तो ऐसा है कि बस ना, आज अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर निकल के बहुत ही मज़ा आ गया है, सुकून मिल गया। बल्कि बच्चों ने कहा मामा आप बैठ जाएं, मैं कहा शुक्रिया, मैं बैठ जाती हूँ। वली ईफ़ा को ले लेना याद से, ये ना हो कि ईफ़ा कहीं ही छोड़ के चले जाओ। आदम छोड़ जाए ईफ़ा को, आदम का तो यही मूड है कि ईफ़ा को हम छोड़ जाते हैं। ईफ़ा आदम कह रहा था कि ईफ़ा को यहीं छोड़ जाते हैं। आदम आपको छोड़ जाए यहाँ पे बस। ये वाली वर्डिंग ना वैसे आदम ने आप दोनों से सीखी है, क्योंकि आप दोनों तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलती कि ये आप दोनों ईफ़ा और आहिर वाली आपस में करते हो ना, तो इसीलिए आदम ने भी ये बोलना शुरू कर दिया, हालांकि उसको पता नहीं है इसका मीनिंग वगैरह क्या है ना। अच्छा बोलता वैसे मौके पे ही है। उसको पता मैं ये बोलूंगा अगला चुप हो जाएगा। अच्छा वाली, इसलिए उसको बिल्कुल आइडिया तो है कि हाँ यही बात है। इफ़ा आदम को साथ लेके जा रही है, मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए, अकेले नहीं मैं जा रही हूँ। एक चीज़ मंगवानी थी, है वाली, आपके क्या कमेंट्स? भी देखो कितना सा लेके गई है। उसके लिए इतनी काफ़ी है। वाह जी वाह, आखिरकार इफ़ा कामयाब हो गई है। वाह जी वाह इफ़ा, थैंक यू। इफा ना आपका हमेशा मजाक रहती है, देखो वीडियो बनने लगी है। देख बदतमीजी कर रही है ना असल में। चलो मैं अब इसको कट नहीं करूँगी, रुको। ये मेरा मजाक बनाते रहते हैं मेरे बच्चे, क्या करें इनका भाई, हम ये अपना बिजी रहते हैं, मैं अपना बिजी रहती हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं करनी। मुझे ये बताओ, सिरपा सेंटर में कोई टैपिश नहीं थे जो अंगे बोर्ड में थे? मैंने देखा है। देख ले तीफा, थोड़ा सा कभी आप भी देख लिया करो। अल्लाह सरप्राइज ही वो बताइए कि मैं इधर से ही वापस मुड़ जाऊँ, है? जान के ओके। वली सिर्फ जो है ना, वो कितने मिनट्स रह गए? 15 मिनट्स रह गए तकरीबन, 15 मिनट ओके, तो बस जल्दी करो, पापा वेट कर रहे हो। खिड़की में होने देखना जी। ग्रॉसरी करके हम आए हैं, अभी इसको सब सेट करते हैं। निकालो सारे बैग्स, टेबल पे रखो ना, फिर एक ही बार मैं सब ना सेट करती हूँ। नंबर 1 पे जी आदम साहब आज अपने लिए केक ले आए हैं, और ये ब्रसल्स लेकर आई हूँ। ये वीक में मतलब बच्चों को स्कूल के लिए चाहिए होते हैं। अब आप जल्दी से निकालो सब। ओके, ये ईफ़ा की खुराक है। ईफ़ा की खुराक जो है ना, चल हाँ ये भी आपकी नहीं, वैसे आजकल नहीं ईफ़ा खा रही, हाँ ऐसे ही है। ये ईफ़ा की खुराक है भाई वाकई। अच्छा, ये ईफ़ा एक दिन लेके आई थी तो बड़े मज़े के थे, तो आज फिर ईफ़ा नहीं लिए। हमें तो मतलब हुई नहीं कोई वो तकलीफ़ कि हम उठा लें, मैं भूल जाती हूँ। अगर बच्चे साथ होते हैं ना, फिर ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें ईफ़ा ले लेती है, मैं तो वही रूटीन पे बस, या जो मुझे होता है कि मैंने इस वीक में ये बनाना है, उसके मुताबिक ग्रॉसरी करके मैं आ जाती हूँ। तो ये तोंगे बोर्ड में थे, आप दही ज़्यादा ले लेती है, फ्लेवर वाले ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। समझ नहीं आ रही थी। चलो लो जी, आज मैं फिर जो लेने गई थी ना, स्पेशली वो ये था कि मैंने अब बेकिंग स्टार्ट करनी तो है, लेकिन चीज़ें तो घर होनी चाहिए ना, इसलिए फिर आज मैंने ईफ़ा, क्या बदतमीज़ी है। ईफ़ा को लग रहा है कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ, नहीं यार मैंने अब स्टार्ट करी, मेरा दिल चाहता है मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ ना। तो बड़े साइज़ का मैं पैकेट मतलब शुगर का भी ले आई हूँ, 2000 ग्राम माशाल्लाह, और ये है जी 2.5 किलो ये है,
और साथ में मैं क्या क्या लेके आई हूँ ये देखें, हेफ़े लेके आई हूँ, मतलब ख़मीर, ये तो चले नान शानियों को पिज़्ज़ा डो रेडी करनी होगी उसमें, और ये वनीला शुगर और साथ में बेकिंग पाउडर है। ठीक हो गया, तैयारियां तो करनी चाहिए ना, बाकी बटर वगैरह नॉर्मल चीज़ें वो घर में होती हैं। तो बस फिर ये हमारी सारी ग्रॉसरी थी, अल्लाह का शुक्र है मैं करके आ गई हूँ आज। तो ये है कि अब इसको सारा मैं सेट करती हूँ और फिर ताड़े नाल मिलनी है थोड़ी देर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ वेट लॉस टी, और आपने इसको लेना इस तरह जी लंच और डिनर के बाद। ठीक है, अब मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ कि सेम क्वांटिटी में तीनों चीज़ें हैं, अजवाइन, वाइट ज़ीरा और सौंफ। ठीक है, इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम करेंगे ग्राइंड। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में सारा कुछ बताती जाती हूँ। और इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे, वो आपने जितनी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग लेनी है, क्योंकि कलौंजी सबको पता है ज़रा गर्म होती है। तो और एंड पे उसको डाल के थोड़ा सा बस इसमें हिलाना जुलाना है 3-4 दफ़ा। वो पहले से ड्राई रोस्ट हुआ है, बस इसमें आपने ऐड करके और आप इसको करेंगे ग्राइंड, तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और आपने इसको लंच और डिनर के बाद लेना है 1 टीस्पून 1 कप में। ठीक है, आप इसको लें तो बस इसको बॉयल करें अच्छी तरह, और साथ ही आप जो है ना स्ट्रेन करें और पिएं और इन्जॉय करें। अपना ख्याल रखें। मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। वीडियो का बस एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।